से हैं आप सभी। मैं जनी पांडे आप सभी का एक बार फिर से आपके टेक्निकल अड्डा चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि पेपर का समय नज़दीक आता जा रहा है, हम क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल कमी नहीं कर रहे हैं। आपको समय मिले तो आप ज़रूर हमारे वीडियो को 10 मिनट का समय दें, क्योंकि दोस्तों आज जो टॉपिक है, कहना चाहिए कि जो हमारे देश के महानतम लोग हुए, ठीक है, उनकी प्रतिमाएं महान नरेंद्र मोदी के द्वारा स्थापित की गई हैं। ठीक है, और ये प्रतिमाएं कहाँ कहाँ स्थापित की गई हैं, इसके बारे में हमें आज इस वीडियो के माध्यम से समझना है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि ये हमारे बहुत ही महान महापुरुष है, हमारे देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी मूर्ति स्थापित की गई है ना। तो इन मूर्ति का क्या नाम है और ये कहाँ पर स्थापित की गई है, इस तरह की जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो समय न गवाते हुए अपने दोस्तों को लाइक करें, मतलब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में हमारे चैनल को लाइक कर दें। धन्यवाद। और जो नए हैं तो वो सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही करें। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, है ना, इक्वालिटी नाम है, इसका अनावरण किया है। ध्यान रखिएगा, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ पर किया है? हैदराबाद, विजयवाड़ा, अमरावती या कोलकाता। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हैदराबाद। तो नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पर किया है? हैदराबाद। इसको ऐसे आप याद कर सकते हो कि जो इक्वालिटी है, किसी भी हैदर नाम का एक लड़का है, कौन है भाई? हैदर नाम का एक लड़का है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी काम करने की या किसी भी चीज़ की, तो बिल्कुल हैदर नाम के लड़के की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो हैदर से हैदराबाद और क्वालिटी से इक्वालिटी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि 5 फरवरी 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद तेलंगाना में, हैदराबाद इस समय पर आंध्र प्रदेश में नहीं आता दोस्तों, तेलंगाना में आता है, तेलंगाना में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया। यदि हैदराबाद नहीं है तो तेलंगाना ऑप्शन होगा, वहाँ पर आप इसको क्लिक कर सकते हैं। अब ये लंबाई इसकी कितनी है भाई? 216 फीट ऊंची, है ना। 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति में इस प्रतिमा को बनाया गया था। ठीक है, ये है आपकी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, देख रहे होंगे, है ना। तो ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है जो संत रामानुजाचार्य की बनाई गई है, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, बिल्कुल। महाराष्ट्र के लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज का मतलब स्टैचू ऑफ नॉलेज, जो कि डॉक्टर भीमराव के अंबेडकर की प्रतिमा है, और यह 70 फीट ऊंची प्रतिमा है। बिल्कुल नॉलेज आपको हो गया होगा। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान निर्माता भी कहा जाता है। उन्होंने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, मतलब 32 को उन्होंने संविधान की आत्मा भी कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी की स्थापना कहाँ हुई? स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी की स्थापना कहाँ हुई? इसका जो राइट आंसर होगा हैदराबाद, बेंगलुरु, लातूर, बेंगलुरु या इंदौर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको लगाना है कर्नाटक, बेंगलुरु में। कहाँ पे? कर्नाटक, बेंगलुरु में। ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ पे आंसर होगा? बेंगलुरु में। जैसा कि आपको मालूम है, हैदराबाद में हैदर, जो कि इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में है। लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज है, और बेंगलुरु में क्या है कि स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी देखिए, प्रोस्पेरिटी कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। देखिए, ठीक है, प्रॉपर्टी याद रखिएगा, और बेंगलुरु में प्रॉपर्टी बहुत ही महंगी है। तो प्रोस्पेरिटी की स्थापना कहाँ हुई? बेंगलुरु में हुई। ठीक ना। 8 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु, यानी कर्नाटक में आता है, कर्नाटक में, ठीक है ना, कांस्य से बनी 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का उद्घाटन किया है। यह प्रतिमा बेंगलुरु के संस्थापक श्रीनाथ प्रभु केम्पे गौड़ा की प्रतिमा है। इस प्रतिमा का मूर्तिकार जो है राम वी सुतार है। कौन है? राम वी सुतार जी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्टैचू ऑफ पीस किसका अनावरण किया है भाई? स्टैचू ऑफ पीस, ठीक है ना, रिस्पेक्ट इन पीस नहीं, स्टैचू ऑफ पीस। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। बताइए कहाँ पर स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन उन्होंने किया है? स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पर हुआ है? जी हाँ, कहाँ पर हुआ? राजस्थान में। कहाँ हुआ दोस्तों? राजस्थान में हुआ। इसका राइट आंसर राजस्थान, है ना। स्टैचू ऑफ पीस के बारे में थोड़ा समझते हैं
स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में स्थापित जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की मूर्ति है। यह 27 फीट ऊंची प्रतिमा है। इसका वजन 1300 किलोग्राम है। यह प्रतिमा का अनावरण नवंबर 2020 में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसको ऐसे याद कर सकते हो, जैसे राजस्थान में क्या होता है, बहुत गर्मी होती है, तो गर्मी के मौसम में शक्कर को पीस करके क्या किया जाता है दोस्तों, पीस करके उसको शरबत बना के पिया जाता है। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर है, राजस्थान में है। याद करने का थोड़ा ट्रिक है, तो इससे क्या है, काफ़ी दिनों तक दिमाग में मेमोरी बनी रहती है ना। हाल ही में रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री द्वारा किया गया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली या चंडीगढ़। इसका राइट आंसर हो जम्मू कश्मीर। कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में अमित शाह के द्वारा रामानुजाचार्य की 4 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। जम्मू कश्मीर के कहाँ पर, श्रीनगर में। कहाँ पर, श्रीनगर में। ठीक है तो रामानुजाचार्य की मूर्ति गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अनावरण हुआ। काफ़ी बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे ये, इनके बारे में थोड़ा सा जानना बहुत ही ज़रूरी है। जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 4 फीट, वजन 600 किलोग्राम है। यह प्रतिमा शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर से बनी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, गुजरात के केवड़िया में। कहाँ पे, गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया है, जो कि बहुत बड़ी है। और किसके लिए है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, जो कि 182 मीटर, ये भी प्रश्न आता है कि कितनी मीटर ऊंची उनकी प्रतिमा बनाई गई है, वो है 182 मीटर। इस प्रतिमा के मूर्तिकार हैं राम बी सुतार। साथ ही यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और ये जो मूर्ति बनाई गई है ना दोस्तों, ये नर्मदा नदी के किनारे बनाई गई है, ये भी प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर शिवजी की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, स्टैचू ऑफ बिलीफ का अनावरण किया गया है। बताइए जरा कि किस स्थान पर शिवजी की 112 मीटर ऊंची, अभी मैंने बताया था कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी थी वो कितने फीट ऊंची थी, कमेंट करके बताएं। जी हाँ, 182 मीटर ऊंची थी, है ना। और अब शिव जी की एक प्रतिमा बनाई गई है जो कि 112 मीटर ऊंची है, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ बिलीफ। बिल्कुल, हमें जब हम परेशानी में होते हैं या हमें किसी पर भरोसा करना पड़ता है ना, तो वो है हमारे शिव जी, और उन्हीं के नाम पर स्टैचू ऑफ बिलीफ रखा गया। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या कि तेलंगाना। इसका राइट जो आंसर है वो है राजस्थान में। कहाँ पे है दोस्तों, राजस्थान में। स्टैचू ऑफ बिलीफ जो मूर्ति है वो राजस्थान में स्थापित की गई है, जो कि शिव जी की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा वहाँ पर लगाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित की गई है। मतलब शयन मुद्रा यानी लेटे हुए, सो रहे हैं ना, और सोए हुए में उनकी कहना चाहिए कि लंबी प्रतिमा स्थापित की गई है सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर या लुम्बिनी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बिहार के बोधगया में। कहाँ पर, बिहार के बोधगया में भगवान बुद्ध की कहना चाहिए शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है और हमें ये बताएगा कि सारनाथ में क्या हुआ था, कुशीनगर में क्या हुआ था और लुम्बिनी में उनके साथ क्या हुआ था, ये सारी जानकारी आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं।
बोध गया बिहार में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा 100 फीट लंबी और 300 फीट ऊंची होनी है ना। यह विशाल प्रतिमा का निर्माण कार्य 2019 से शुरू हुआ था। इसे फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है और इसके जो मूर्तिकार है मिंटो पाल है। कौन है? मिंटो पाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है ना। रामचंद्र जी की आपने प्रतिमा नहीं लगवाया, मगर सीता माता की प्रतिमा जरूर लगाई जा रही है, वो भी 251 मीटर ऊंची। बिहार में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या कि महाराष्ट्र? इसकी जो राइट आंसर है, देखिए ये जो प्रतिमा है माता सीता की जो बनाई गई है वो बिहार के सीतामढ़ी नामक स्थान में बनाई गई है। कहाँ पर? बिहार के सीतामढ़ी स्थान में। यहीं पर बोलते हैं सीता माता की जन्म स्थली भी थी, ठीक है ना। तो यहीं पर उनकी 251 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे करंट अफेयर और है। मानव विकास सूचकांक में भारत का 32वां स्थान है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 107वां स्थान है। और विश्व खुशहाली सूचकांक में 136वां स्थान है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 135वां। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में 40वां तथा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150 नंबर का स्थान है, जो धीरे धीरे अब रिकवर होता जा रहा है ना। हमें और आगे आना है, जो कि ये गलत। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहां पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? हरिद्वार, लखनऊ, मोरबी या लातूर? यहाँ पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाना है, तो बताइए कहाँ? जो ये मूर्ति है हिमाचल प्रदेश के सोलन में, ठीक है। लातूर, जो कि लातूर है, डी ऑप्शन है ना, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ पर 108 फीट ऊंची प्रतिमा हनुमान जी की लगाई जा रही है, ठीक है। तो कहाँ पर है दोस्तों? लातूर में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल का अनावरण किया गया है? ऑप्शन है कनाडा, बांग्लादेश, जापान या नेपाल? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है कनाडा, ठीक है। कनाडा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ठीक है ना। थोड़ा सा उसके बारे में समझते हैं। कनाडा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी का ही एक छोटा रूप माना जाएगा। यह प्रतिमा 4 फुट के आधार पर 9 फुट ऊंची है और इसका वजन 9 टन है। कनाडा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा फिर से लगाई जा रही है, ये हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है? दुर्गादास राठौर का अनावरण किया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जोधपुर, लखनऊ, हैदराबाद या चंडीगढ़? जी हाँ, राजस्थान के जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है। दुर्गादास राठौर की प्रतिमा जो कि कहाँ पर लगाई है? जोधपुर में, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौर की 350वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। वीर दुर्गादास राठौर 17वीं शताब्दी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ पर राठौर वंश के शासन को बनाए रखने वाले वीर योद्धा थे, ठीक है ना। तो राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा कहाँ पर लगाई है? तो उन्होंने राजस्थान के जोधपुर में उन्होंने इसका अनावरण किया है। ये याद रखें, प्रश्न में हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये भी याद रखिएगा, विदेश मंत्री कौन है? तो विदेश मंत्री जो हैं वो एस जयशंकर है, ने पराग्वे में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? एस जयशंकर पराग्वे गए। नेक्स्ट प्रश्न,
हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने पराग्वे में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है महात्मा गांधी। जयशंकर प्रसाद अभी पराग्वे गए हुए थे, वहाँ पर उन्होंने महात्मा गांधी की मूर्ति को अनावरित किया है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मोदी ने श्री संत तुकाराम महाराज के मंदिर का उद्घाटन किया। वो मंदिर का उद्घाटन जो किए हैं संत तुकाराम जी का, वो कहाँ पर? ऑप्शन है पुणे, अहमदाबाद, लखनऊ या लातूर। ठीक है, तो देखिए लातूर तो एक हमने कर चुके हैं कि एक जो मूर्ति है लातूर में हो चुकी है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त, तो पुणे, अहमदाबाद, लखनऊ या लातूर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल पुणे में। पुणे में ये जो कि महाराष्ट्र में भी आता है ना। तो संत तुकाराम महाराज के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? पुणे में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी का 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी, है ना? हरिद्वार, लखनऊ, मोरबी या लातूर। ध्यान रखिए ये दो ऑप्शन तो अब हो ही नहीं सकते हैं, बचा है हरिद्वार या लखनऊ। तो ध्यान देखिए, लखन यानी लक्ष्मण, और लक्ष्मण जी का संबंध लखनऊ से आ रहा है, तो आप लखनऊ लगा सकते हैं। बिल्कुल, लक्ष्मण जी की 151 फीट की ऊंची प्रतिमा लखनऊ में लगाने का प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहा अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य से बनी प्रतिमा का अनावरण किया है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। देखो अल्लू जो है ना, अल्लू मतलब एक प्रकार से ऐसे समझ सकते हैं कि अल्लूरी ये मतलब साउथ इंडिया जैसे नाम प्रतीत होता है। जी हाँ, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य की बनी मूर्ति आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा इंदौर, भोपाल, लखनऊ या केवड़िया। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है भोपाल। कहाँ पर? भोपाल में शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी, है ना, भोपाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का संबंध कहाँ से है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी या ब्रुसेल्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। दोस्तों कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। देखिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, क्योंकि 25 नंबर में ये भी 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, इसीलिए मुझे लगा कि इसे आप सबको बताना चाहिए। ठीक है, आप शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।